भले दिन। और अब बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भारत ने इतिहास रच दिया है। जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता। भारत की सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। यानी कि देखिए किस तरह से अब लगातार देश के जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और टोक्यो पैरालंपिक्स से एक बार फिर से अच्छी खबर, जहां पर इतिहास रचते हुए जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक्स में तीसरा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंट लेवल होते हुए भी। और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक। और मेरे फिटनेस कोच, पूरी टीम, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आने से पहले हमें जो उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत खुशी है ये बताते हुए कि तीसरा मेडल हमने ओलंपिक में फिर जीता है। हम गोल्ड से चूक गए लेकिन सिल्वर मेडल हमने देश के लिए जीता, उसके लिए भी बहुत खुशी। और जिन्होंने हमारा पूरे देश ने हमारे लिए दुआएं की थी, और मैं अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ओलंपिक के अंदर मैंने मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में मेरा 1 सेकंड लेट होने के कारण मैं लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था। और आज 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अपने 2 मेडल इंडिया के आए। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कोच साहब श्री महावीर सैनी जी का, जिन्होंने कंटिन्यू मुझे 2009 से और 2021 तक कंटिन्यू मुझे अभ्यास करवाया है। और बुरे समय भी मेरा साथ दिया था 2000 रियो 16 ओलंपिक के बाद में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना सहयोग किया है। तो आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है, जहां पर जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। यानी कि लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में हमने देखा कि किस तरह सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए थे। और अब टोक्यो पैरालंपिक्स में भी एक के बाद एक लगातार भारत के खिलाड़ी इतिहास रच रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि जावलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि जावलिन थ्रो में ही हमें 2 पदक हासिल हुए हैं। देवेंद्र झाझरिया ने जहां पर सिल्वर मेडल जीता है, वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया है। आज भारत ने 4 मेडल अपने नाम किए हैं। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब तक 7 मेडल जीत लिए हैं भारत ने कुल मिलाकर। और पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है, जहां आज भारत ने 4 मेडल लगातार जीते और कुल मिलाकर अब तक भारत ने 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। और वहीं जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ने ही अपने कोच को, परिवार को और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया है। यानी कि लगातार जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं वो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी एक बार फिर से गर्व महसूस करवाया है इन सभी भारतीय खिलाड़ियों ने। वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लेखरा ने भी इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में ये स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं जावलिन थ्रो में भी भारत को 2 मेडल हाथ लगे हैं, जहां पर 1 सिल्वर है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ लगा है। जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच को, परिवार को, देश और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स की तरह ही टोक्यो पैरालंपिक्स में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। और इसी की वजह से खिलाड़ियों में भी एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। और लगातार भारत के खिलाड़ी
इतिहास रच रहे हैं। और देवेंद्र झाझरिया की पत्नी मंजू झाझरिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो मंजू जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर और बहुत सारी बधाइयां आपको। कैसा लग रहा है आज? थैंक यू, आपको भी से बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरह की तैयारी थी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने अपने मेडल की हैट्रिक बना दी जी। और मंजू जी, किस तरह की तैयारी थी देवेंद्र से? क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार वो जाएंगे पैरालंपिक्स में और मेडल जीत कर आएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी मेरे को। उनके जो हार्ड वर्क देख रही थी मैं, लगातार 2 साल से वो कंटिन्यू कर रहे थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो देश के लिए मेडल जीत के लाएंगे। जी बिल्कुल मंजू जी, और आप उनकी अर्धांगिनी हैं और आपके बिना वो अधूरे हैं। आपका भी बहुत बड़ा योगदान जरूर रहा होगा उनकी इस जीत के पीछे। किस तरह आपका शेड्यूल रहता था देवेंद्र के साथ? बिल्कुल शेड्यूल यही रहता था कि मैं तो कभी बात भी नहीं कर सकती थी। उनका व्हाट्सएप चेक करके बात करती थी कि वो कब ऑनलाइन हुए हैं, क्योंकि मैं उनका टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि क्या पता अब वो ग्राउंड से आके रेस्ट कर रहे होंगे, मैं फ़ोन करूंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारी रात को सिर्फ एक बार बात होती थी 9 बजे। उसमें हमारा 5-7 मिनट का टाइम तो इसी सेशन पे गुजरता था कि आज आपने क्या वर्क किया, कितना थ्रो किया, क्या एक्सरसाइज की। और जब यदि कभी उनको ये लगता कि कभी उनका सेशन हल्का लगता, मतलब जेवलिन अच्छी नहीं लगी होती, तो मैं उनको यही बोलती, कोई बात नहीं, कल मंडे को करोगे, फ्राइडे को करोगे तो बिल्कुल अच्छा आएगा। बिल्कुल, आप रिजल्ट अच्छा दोगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेडल लाओगे। मैं ऑल टाइम उनको यही कहती रहती थी। बिल्कुल, और आज उन्होंने वही कर भी दिखाया है मंजू जी। वो देश के लिए मेडल जीत कर आए हैं। और अगर बात की जाए उनकी तैयारी की, देवेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र झाझरिया, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारी बधाइयाँ। मेरे पास देवेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत सारी बधाइयाँ, न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत है आपका। देवेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देवेंद्र तक हमारी आवाज ठीक ढंग से शायद पहुंच नहीं पा रही है। देवेंद्र, आवाज आप तक क्या पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ गई। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर और बहुत ढेर सारी बधाइयां न्यूज 18 इंडिया की तरफ से सबसे पहले आपको। थैंक यू। देवेंद्र, कैसा लग रहा है आज? मेडल आप अपने हाथ पर लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मेहनत थी, वो मेहनत का आज नतीजा आया है और परिवार ने बहुत सहयोग दिया, विशेष तौर पे क्योंकि मेरे माँ बाप ने सपना देखा था मैं खिलाड़ी बनूं और देश के लिए 3 मेडल जीतना, वाकई हैट्रिक बनाना मेरे लिए आज बहुत खुशी का पल है। बहुत बधाइयां उसके लिए देवेंद्र आपको। कैसी रही आपकी जीत की तैयारी? अच्छी ट्रेनिंग थी, हमारी ट्रेनिंग प्लान भी अच्छी थी और बिल्कुल हमने अच्छा कंपटीशन लड़ा। और जब आप मेडल जीतते हो तो देखते हैं कि सब कुछ अच्छा रहा हमारे लिए आज। जी देवेंद्र, एक खुशखबरी आपको दे दूं कि आपकी पत्नी मंजू भी इस वक्त टीवी पर आपको देख रही हैं और वो आपको सुन भी सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगे मंजू के लिए? बिल्कुल, इन्होंने मेरी लाइफ ही बदल दी क्योंकि अपना कैरियर दांव पे लगा के मेरे को फ्री रखा, ट्रेनिंग की मैंने। और 17 में एक बार फिर मैं गेम छोड़ना चाहता था, 17-18 में मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप टोक्यो खेल सकते हो, मेडल ले सकते हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, मंजू कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा देवेंद्र को। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। जब इन्होंने 8 में इवेंट नहीं था, 12 में इवेंट नहीं था, तो ये डिमोरलाइज हो गए थे। एक बार बोले मैं गेम छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, आप जरूर करोगे। और जब भी एक बार इनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, अब आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप बेहतर से बेहतर फिजियो ले लो, आप एक बार ऑपरेशन को अवॉइड करो और हो सके तो क्या पता रिकवरी हो जाए। और इनके फिजियो ने खुद ने खूब मेहनत की तो इनकी रिकवरी भी हुई और आज अपन रिजल्ट देख रहे हैं अपने सामने। बिल्कुल, और आज पूरे देश को गर्व महसूस करवाया है देवेंद्र ने। बिल्कुल, और हैट्रिक भी बना दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवेंद्र, आप अपनी इस जीत का श्रेय क्या मंजू को भी देना चाहेंगे?
बिल्कुल इनको बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। इनको बस टाइम नहीं देता हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बाहर रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इन्होंने जैसे घर को मैनेज किया, बेटी को, बेटे को, मम्मी साथ आज इनके, तो मेरे को घर की तरफ से 100% इन्होंने फ्री किया। कभी निराश होता था, थरो नहीं लगता था, तो तब नाइट में बात करता था तो कहती थी आप कर सकते हो, चिंता मत करो, अगला सेशन आपका अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें जब जेवलिन फेंकते हैं तो कई बार कम भी लगती है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट किया इन्होंने। बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर गेम से पहले की बात की जाए तो क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? बस लास्ट बात मैंने बेटी से की, बेटी ने कहा कि पापा जी बिल्कुल मेडल लाओगे आप, मुझे कॉन्फिडेंस है। और वही कॉन्फिडेंस के साथ गया। और आज कंपटीशन होता है, उसमें आपको लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। तो आज कंपटीशन में मेडल लिया, 3 मेडल लेना देश के लिए मेरे को बहुत ही खुशी है आज। बिल्कुल। और अगला टारगेट क्या होने वाला है देवेंद्र आपका? अब आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? क्योंकि अब हमको उम्मीद है कि अगली बार जब आप पैरालंपिक्स में उतरेंगे तो मेडल का रंग जरूर बदलेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो घर पे आऊंगा, घर से बहुत दिन से दूर हूँ। बेटे के साथ बहुत टाइम बिताना है मेरे को। बेटा है, मेरी वाइफ है, जिन्होंने पीछे इन्होंने फैसले लिए हैं, वैसा ही आगे फैसला यही लेंगे और एक नई प्लान बनाएंगे, नई उम्मीदों के साथ फिर से उतरेंगे। बिल्कुल, नई उम्मीदों के साथ फिर से उतरेंगे। मंजू आपको लगातार सुन रही है। मंजू, कुछ कहना चाहेंगी देवेंद्र को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी तैयारी को कंटिन्यू ही रखना है, बरकरार ही तो रखना है। तैयारी तो कर ही रखी है, अभी तो 3 ही साल बाकी है। 24 वाले ओलंपिक में भी कंटिन्यू रखिए, देश के लिए एक मेडल और लेके आइए। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ रहा है। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी से भी क्या आपकी बातचीत हुई थी? देवेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी। प्रधानमंत्री मोदी से भी क्या आपकी बातचीत हुई थी इस जीत पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला फोन आया उनका और मेरे को बधाई दी। इससे कहीं न कहीं ज्यादा देखा जाए तो उन्होंने जानने पे जो हमें हौसला दिया, एक विदाई पार्टी दी थी उन्होंने, तो उस हौसले के साथ हमने कंपटीशन लड़ा और मेडल जीता। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी फोन करके स्पेशली। बहुत अच्छा लग रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री बधाई देता है खिलाड़ी। बिल्कुल। और आपका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। देवेंद्र, अगर आपकी इस जीत की तैयारी की बात की जाए तो कितनी चुनौतियां आई यहां तक पहुंचने के लिए? जी देवेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी, आवाज आप तक पहुंच रही है देवेंद्र? आपका हाँ, वीडियो नहीं आ पा रहा है हम तक, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है देवेंद्र आपको? आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं देवेंद्र? बिल्कुल, मैं करता हूँ वीडियो ऑन। जी। चुनौतियां तो बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि आप जब वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स पे परफॉर्मेंस देना होता है तो हर टाइम आपके सामने चुनौती रहती है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना है, आपको कोविड से खास करके बचना भी एक चुनौती थी इस ओलंपिक में। तो लेकिन आज अच्छा लगता है, लास्ट में रिजल्ट अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। और मंजू, क्या कहना चाहेंगी? और देवेंद्र ने वादा भी किया है कि अब जब घर आएंगे तो आपको भी समय देंगे, बच्चों को भी वो समय देंगे। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं बच्चे भी। कोई भी घर का प्रोग्राम है वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी है, बच्चे भी मिस करते हैं, बोलते हैं पापा कभी नहीं आते मम्मी। मैं तो यही कहती रहती हूँ, बेटा बर्थडे अगले साल फिर आ जाएगा, पापा को मेडल लेके आना है। बिल्कुल। और पापा ने मेडल ला भी दिया है भारत के लिए और आज पूरा देश गर्व मना रहा है। मंजू, इस वक्त अगर घर की बात की जाए तो घर में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, बिल्कुल। खासतौर पर देवेंद्र के मम्मी पापा का क्या कहना है? बहुत खुशी है। पापा तो पिछले साल संरक्षित गए, उनका बहुत बड़ा सपना था ये उनका कि मैं तीसरा मेडल देखूं, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन इनकी मम्मी मेरे साथ हैं जो बहुत खुश हैं इनके मेडल से, और मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार, दोस्त लोग आए हुए हैं और
लगातार सुबह से मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, पटाखे बजा रहे हैं और घर पे खुशी मनाई जा रही है। बिल्कुल, और काफी भीड़ देवेंद्र इस वक्त आपके घर में हम देख सकते हैं, बहुत सारे मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं आपको बधाई देने के लिए। कोई संदेश इनके लिए आप देना चाहें अपने परिवार वालों के लिए और पूरे देश के लिए जो आपको टकटकी लगाए बैठा हुआ था और आज गर्व महसूस कर रहा है? बिल्कुल, 130 करोड़ लोगों की मेरे साथ दुआएं थी और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरा फ्रेंड सर्किल है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलके काम करते हैं तभी जाके एक नतीजे पे पहुंचते हैं हम, और सभी ने मिलके काम किया, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, सभी को बधाई। और आगे अब इस जीत की तैयारी को कहां तक ले जाना चाहते हैं आप देवेंद्र? आप किस तरह ट्रेनिंग की जाएगी और कोच को क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? बिल्कुल, मेरे 5 साल से सुनील जी कोच हैं, पिछला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था तभी वही थे, आज भी मेरे साथ वही हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, अलग प्लानिंग बनाई उन्होंने, क्योंकि एज फैक्टर भी देखना पड़ता है। उन्होंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराई, मैं सच बताऊं, कई बार तो इतना मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने कहा देख ले, मेडल जीतना है तो ऐसा ही करना है। 3-3 घंटे के सेशन लेते थे वो। बिल्कुल, यानी कि काफी सारी चुनौतियां रही और सभी का सामना करते हुए आज आपने मेडल जीता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र और मंजू, उनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से पूरे परिवार को और देवेंद्र को खास तौर पर बहुत ढेर सारी बधाइयां न्यूज़ 18 की तरफ से। आज अमूल फेसबुक पर अमूल सिंपल होममेड रेसिपी शो के 500 दिन पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लाइव रेसिपी शो है। इससे अब तक 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।